एपिसोड के स्टार्ट में हम फ्लियू को देखते हैं जो एक जगह पर लेटा होता है। फेनर्स की आवाज आती है, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे हस्बैंड। ये सुनकर फ्लियू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फेनर्स बताती है ये तो नेचुरल है क्योंकि हम एक मैरिज कपल हैं। जिस पर फ्लियू कहता है हाँ तुमने सही कहा, और कुछ सोचने लग जाता है और कहता है हमारे दरमियान रात को एक बात हुई थी। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेनर्स बोल रही होती है कि हम एक मैरिज कपल हैं इसलिए हमें एक ही बेड पर सोना पड़ेगा, और फ्लियू को बोलती है चलो फिर आ जाओ। जिस पर फ्लियू कहता है रुको मैं ऐसा नहीं करूंगा। फेनर्स कहती है तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो। फ्लियू कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मगर मैं फिर भी यहाँ पर नहीं सो सकता, और कहता है मैं हाल में जाकर सो जाऊंगा, और वहाँ से जाने लग जाता है। इस पर फेनर्स कहती है अगर तुम हाल में जाकर सोओगे तो उन सबको पता लग जाएगा कि हमारी शादी नहीं हुई हम नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर फ्लियू रुक जाता है और इनके दरमियान फिर समझौता होता है, दोनों अलग अलग बेड पर सोएंगे। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्लियू कहता है तो इसलिए मैं इस कमरे में सो गया था। हम फेनर्स को देखते हैं जो फ्लियू से कहती है चलो फिर मैं आपको कपड़े बदलने में मदद कर दूं। जिस पर फ्लियू कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। फेनर्स कहती है शर्माओ मत, और उसके कपड़े उतारने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ बेलरोसी आ जाती है और ये देखकर कुछ गलत समझ जाती है और कहती है सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर फ्लियू कहता है मुझे लगता है उसने कुछ गलत समझ लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम सबको बाहर देखते हैं जहाँ बेलरोसिया के सामने एक मॉन्स्टर होता है। वो कहती है मैं बेलरोसिया हूँ कैलोडिया की एक नाइट, चलो मुझसे फाइट करो। मगर हम देखते हैं जब वो मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे आता है बेलरोसिया उससे डर कर भागने लग जाती है। हम देखते हैं ब्लॉसम भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे आती है, मगर इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर डर जाती है। फिर फेनरस बेलनो को मैजिक स्पेल यूज करने का कहती है, जिस पर एक मैजिक स्पेल की मदद से ब्लॉसम को बचा लेती है। इसके बाद फ्लियू को देखते हैं जो बेलरी को कहता है अब तुम्हारी बारी। जिस पर बेलरी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए एक एरो फेंकती है, मगर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को इस एरो से कुछ भी नहीं हुआ होता। मगर हम यहाँ बेलनो की तरफ देखते हैं जो एक मैजिक स्पेल यूज कर कई बहुत ज्यादा थक गई होती है। फिर हम देखते हैं वो चारों इस मॉन्स्टर से बचकर भागने लग जाती हैं। इसके बाद हम फ्लियू को देखते हैं जो कहता है ये मुझे ट्रेनिंग का बोल रही थी, मगर मुझे लगता है इनको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो सब लोग एक रूम के अंदर होते हैं जिसे देखकर वो लड़कियां बोल रही होती हैं ये रूम बहुत ज्यादा अच्छा है। ब्लॉसम एक बेड पर बैठ जाती है और कहती है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। फिर हम बेलरोसिया को देखते हैं जो फ्लियू से कह रही होती है आप श्योर हो ना हम ये रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पर फ्लियू कहता है हाँ बिल्कुल, और बताता है ये घर मुझे बियर को हराने पर डिस्काउंट में मिल गया, और मैं तुम्हें लोगों को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ इसलिए मैं नहीं चाहता तुम लोग जमीन पर सो। जिस पर बेलरोसिया फ्लियू का शुक्रिया अदा करती है। फिर हम देखते हैं पीछे से फेनर्स आ जाती है और कहती है मीट रेडी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम फ्लियू को देखते हैं जो मीट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। फेनर्स कहती है ये हमारे नए घर की खुशी में बनाया है, प्लीज इसे एंजॉय करें। हम देखते हैं फ्लियू फेनर्स से कहता है मुझे लगता है तुम्हें इस मीट को पकाना भी चाहिए था। जिस पर फेनर्स हैरान हो जाती है और कहती है पकाना। फ्लियू कहता है चलो अच्छा कुछ नहीं होता तुम लोग वेट करो मैं इसे खुद पका लेता हूँ। जिस पर बेलरोसिया कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर इसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखते हैं खाना पक गया होता है। फ्लियू कहता है आप लोगों का वेट करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे यकीन है ये टेस्टी होगा। खाना देखकर बेलरी कहती है ये दिखने में तो बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है। फिर ब्लॉसम फ्लियू से पूछती है ये आपने मैजिक से बनाया है क्या। फ्लियू कहता है नहीं ये मैंने खुद बनाया और बेलरोसिया ने इसमें मेरी मदद की है। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि ये कुकिंग में इतनी ज्यादा अच्छी कैसे है। जिस पर बेलरोसिया बताती है असल में मैं तलवार चलाने से ज्यादा कुकिंग में अच्छी हूँ क्योंकि मैं नोबल फैमिली से हूँ जहाँ हमें रोज खाना पकाना पड़ता है, इसी वजह से ही मैं खाने पकाने में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। फिर हम देखते हैं वो लोग खाना खाने लग जाते हैं जिसे खाकर कहते हैं ये बहुत ज्यादा मजेदार है। हम फेनरस की तरफ देखते हैं जो बोल रही होती है मैं इस सलाद को नहीं खाऊंगी। फ्लियू कहता है मगर इसको मैंने बनाया है। जिस पर वो खाने लग जाती है और उसको ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद फेनरस मीट को भी खाती है, वो भी उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। बेलरोसिया उससे पूछती है कैसा बना है मीट। फेनरस कहती है ये बहुत ज्यादा अच्छा बना है मगर अगली बार मैं बनाऊंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्लियू बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को लेके आया होता है जिसकी वजह से गिल्ड में सब लोग इसे ही देख रहे होते हैं। फेनर्स को देखते हैं जो फ्लियू से बोल रही होती है कि मुझे टाउन में कुछ काम है, क्या मैं जा सकती हूँ। जिस पर फ्लियू कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फेनर्स कहती है एक्चुअली ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल काम है। हम देखते हैं वहाँ एक आदमी आ जाता है जो गिल्ड का ऑफिशियल मेंबर होता है। वो फ्लियू से कहता है क्या हम अकेले बात कर सकते हैं। जिस पर फ्लियू फेनर्स से कहता है तुम अपना जो काम करना है कर लो, मैं तुम्हारा यहाँ ही वेट करूंगा, और वो इस आदमी के साथ चला जाता है। हम फेनर्स की तरफ देखते हैं जो कुकिंग क्लास ज्वाइन करने के बारे में सोच रही होती है। फिर इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो फ्लियू से कह रहा होता है कि आपके कारनामों के बारे में सिटी में भी पता लग गया है, इसलिए किंग चाहते हैं कि आप हीरो के नीचे काम करें। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो तो आप एक के नाइट भी बन सकते हो और अपनी पावर से इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा चांस है। हम फ्लियू की तरफ देखते हैं जो
जो सोच रहा होता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, मैं बिना किसी रीजन से डीमन के साथ क्यों लड़ूं। हम देखते हैं फ्लियो उसे मना कर देता है। इसके बाद हम फ्लियो को बाइट देखते हैं जो फेनस का वेट कर रहा होता है। फेनस वहाँ आ जाती है मगर फेनस की बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है। फ्लियो कहता है तुम पर किसी मैजिकल बीस्ट ने हमला कर दिया था क्या। हम फेनस की तरफ देखते हैं जो सोच रही होती है कि कुकिंग इतना ज्यादा मुश्किल है क्या। देखते हैं फेनस पहले दिन कुकिंग क्लास के लिए गई होती है मगर सब कुछ गलत कर रही होती है। फिर हम देखते हैं वो खाना पकाने के लिए आग लगाती है मगर वो पूरे घर को ही आग लगा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हीरो को दिखाया जाता है जिसे वो एडवेंचर के बारे में पता लग गया होता है। वो बोल रहा होता है कि ये हमारे साथ आ गया तो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा मगर वैसे भी मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 1 मंथ हो गया है। कैसल से कोई ना कोई हर रोज फ्लियो से पूछने के लिए आता है और आज भी एक सोल्जर आया है। फ्लियो कहता है आज भी मेरा वही जवाब है जो पहले था, प्लीज यहाँ से चले जाओ। हम फेनरिस की तरफ देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हमें ब्लॉसम को दिखाया जाता है जिसे ट्रेनिंग करते हुए 1 मंथ हो गया होता है और वो बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर रही होती है। फ्लियो को देखते हैं जो बेलनो के पास आया होता है और उसे कहता है ये रिंग मैंने बनाई है, ये तुम्हारा मैजिक इंक्रीज करेगी और उसे वो रिंग दे देता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं बेलनो उस रिंग को अपनी दूसरी फिंगर पर पहनने लग जाती है मगर हम देखते हैं पीछे से फेनरिस आ जाती है और कहती है इस फिंगर में तुमने रिंग नहीं पहनी, समझ गई। इसके बाद हम बेलरोसिया को देखते हैं जिस पर एक छोटा सा मॉन्स्टर हमला कर देता है और वो फ्लियो को आवाज दे रही होती है मगर हम देखते हैं वहाँ फेनरिस आ जाती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और बेलरोसिया की तरफ देखने लग जाती है और कहती है मुझे पता है ये सी रैंक का एक बीस्ट है, तुम इसे इजीली हैंडल कर सकती थी। हम देखते हैं ये सब कुछ एक पीछे से लड़की देख रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये सब फिर से खाना खाने के लिए आए होते हैं मगर इस बार फेनरिस ने खाना बनाया होता है। फ्लियो खाना खाता है और उसे खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है जिसको सुनकर फेनरिस उसे गले लगा लेती है। हम देखते हैं ये सब कुछ एक पीछे से लड़की देख रही होती है और बोल रही होती है फेनरिस ये क्या कर रही है। हम देखते हैं फेनरिस उसके पीछे आ जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लड़की घर के अंदर बैठी होती है जहाँ फ्लियो से चाय दे रहा होता है। फेनरिस उसे बताती है ये मेरा हस्बैंड है, मैं और ये यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। जिसे सुनकर वो डीमन लड़की हैरान हो जाती है और कहती है हस्बैंड, जिस पर फेनरिस बताती है हाँ हमने शादी कर ली है। फिर हम देखते हैं वो डीमन लड़की फ्लियो का स्टेटस चेक करने लग जाती है मगर उसे कुछ नहीं पता लगता और वो लड़की कहती है मैं डार्क वन का भी स्टेटस चेक कर लेती हूँ मगर मैं इसका स्टेटस चेक नहीं कर पा रही, ऐसा क्यों। और फ्लियो से पूछती है यहाँ वैसे मॉन्स्टर क्यों नहीं है। फ्लियो बताता है क्योंकि मैंने यहाँ प्योरिफिकेशन मैजिक इस्तेमाल किया है इसलिए नहीं है। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो लड़की कहती है तुम प्योरिफिकेशन मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो, जिस पर फ्लियो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। वो फिर लड़की फेनरिस को कहती है तुम्हें इसके बारे में पता है क्या। फिर इसके बाद वो लड़की फेनरिस से कहती है इसका मतलब ये है कि इसने हमारे भाई को मारा है। जिस पर फेनरिस कहती है तुम चुप कर जाओ, वो खुद ही बहुत ज्यादा कमजोर था जो इतनी जल्दी मारा गया। अगर वो जिंदा भी रह जाता तो उसको अपने आप पर अफसोस होना था कि वो इतना ज्यादा कमजोर है। और फिर फेनरिस फ्लियो को बता रही होती है कि मैंने तुम्हें खुद अपने लिए चुना है, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। अब मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए चेंज नहीं होगी। हम देखते हैं ये सब कुछ वो लड़कियां भी देख रही होती है और उनको पता लग गया होता है कि फेनरिस एक इंसान नहीं है, वो एक डीमन है। फिर हम उस डीमन लड़की को देखते हैं जो बोल रही होती है कि चलो फिर तुम्हारी हस्बैंड की पावर चेक करें, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर फेनरिस कहती है ये लड़की तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रही है, इसके साथ फाइट मत करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो डीमन बताती है रूल सिंपल ये है कि जो भी पहले हार मान लेगा वो हार जाएगा। जिस पर फ्लियो कहता है मैं तैयार हूँ, चलो फिर आ जाओ। फिर हम देखते हैं वो डीमन लड़की फ्लियो पर एक अटैक कर देती है। देखते हैं फ्लियो एक चुटकी मारकर उसके मैजिक को खत्म कर देता है। इसके बाद हम फ्लियो को देखते हैं जो एक मैजिक की मदद से उस लड़की को बांध लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, तुम फेनरिस पर अटैक करो। फिर हम देखते हैं वो डीमन लड़की हार मान लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम फ्लियो को देखते हैं जो इन नाइट्स को बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें फेनरिस के बारे में नहीं बताया, मुझे इससे कोई मसला नहीं, तुम लोग चाहो तो कैसल में इस बारे में रिपोर्ट दे सकते हो। हम देखते हैं फेनरिस कहती है मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कहती है मैं अब डार्क आर्मी का हिस्सा नहीं हूँ। हम देखते हैं बेलरोसिया बोलती है अगर तुम अब डार्क आर्मी का हिस्सा नहीं हो तो हमें कैसल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये सब लोग बाहर होते हैं जहाँ पूरी ड्रैगन की आर्मी होती है और उन ड्रैगन की आर्मी के ऊपर वो डीमन लड़की बैठी होती है। बेलरोसिया बताती है कि जब पिछली बार ड्रैगन आर्मी आई थी तो वहाँ बहुत ज्यादा तबाही हुई थी और बहुत ज्यादा नाइट मर गए थे। हम फ्लियो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने पहली बार ड्रैगन देखे होते हैं। फेनरिस कहती है तुम्हारी दुनिया में ड्रैगन नहीं आते क्या। फ्लियो बताता है थे पर मैंने आज से पहले कभी ड्रैगन नहीं देखे थे। फिर हम देखते हैं उनमें से एक ड्रैगन अटैक कर देता है, जिस पर फ्लियो भी एक मैजिक अटैक करता है और एक बार में ही आधे से ज्यादा ड्रैगन को खत्म कर देता है, जिसको देखकर बाकी बचे हुए ड्रैगन वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो डीमन लड़की कहती है
मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो। फेनस कहती है इसने मेरे हस्बैंड को कमजोर समझ लिया था। ये देखकर ब्लॉसम बोल रही होती है कि अगर इनमें से मैं एक को भी मार लेती तो मुझे ड्रैगन स्लेयर टाइटल मिल जाता और मेरा लेवल अप हो जाता। जिस पर फ्ल्यू उसके पास जाता है और कहता है तुम इसको ट्राई करोगी, तुम्हें बस इस हथियार को फेंक देना है। जिस पर वो अपना हथियार फेंक देती है, जिस पर फ्ल्यू उस पर इनहेंसमेंट मैजिक इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड तेज हो जाती है और वो ड्रैगन को जाकर लग जाता है। लड़की जब देखती है तो उसे ड्रैगन स्लेयर टाइटल मिल जाता है। फिर वो तीनों लड़कियां भी फ्ल्यू के पास आ जाती है और कहती हैं प्लीज हमारी भी मदद करो। फ्ल्यू कहता है मगर वो ड्रैगन तो यहाँ से भाग गए हैं, जिसे सुनकर वो लड़की रोने लग जाती है। इसके बाद हम डार्क वन को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा होता है और बोल रहा होता है ये हीरो भी नहीं है, ये सिर्फ एक एडवेंचरर है, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। और कहता है चलो फिर अब नेक्स्ट मैं जाऊंगा। यहाँ ये एनिमी का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।